वही है वही है वही है। क्या है क्या है क्या है। और हमको रानू मोंडाल का अवार्ड मिलता है हमारी आवाज की वजह से। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज का ये वाला जो व्लॉग का पोर्शन है ये मुझे फटाफट से फिनिश करना है। हमेशा संक्रांति पर मेरे पेरेंट्स या फिर मेरी भाभी के घर से या मेरी मदर इन लॉ की तरफ से तिल गुड़ के लड्डू आ जाते थे और इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं तिल गुड़ के लड्डू तो मुझे बनाते आते नहीं है, लेकिन मैं कुछ और ही ट्राई करती हूँ, शायद कुछ और चीज अच्छी बन जाए। तो जब मैं हरिद्वार गई थी और उस टाइम रास्ते में मैंने बहुत सारे गुड़ बनाने वाली जो जगह थी खेतों में, वो गन्ने के खेतों में वो प्लेसेस देखी थी। और वहां पर वो ये करते थे कि गुड़ जब बनाते थे तो उसी टाइम पर गुड़ बनाने की प्रोसेस के टाइम पर ही वो उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और तिल और बहुत सारी न्यूट्रिशन चीजें उसमें डाल देते थे और उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता था। तो मैं वैसा ही कुछ बनाने वाली हूँ। आई स्वेयर टू गॉड मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं बनाया और अगर ये चीज बिगड़ गई तो ना मुझे बड़ा बुरा लगने वाला है, बिकॉज मेरे घर में सब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और मुझे ये चीज नहीं आती है। ये जैगरी हमने बहुत टाइम पहले ली थी और हमने सोचा था कि हम शुगर के रिप्लेसमेंट में इसे यूज करेंगे। तो हमने कुछ चीजों में यूज किया लेकिन हम भूल गए कि हमारे पास रखी हुई है। गुड़ कम और चॉकलेट वाला फील ज्यादा दे रहा है। एक्चुअली ये बहुत पुरानी जैगरी भी है तो शायद ये रीजन भी है। जब तक ये बॉईल होगी तब तक मैं फटाफट से ड्राई फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने देखा नहीं बनते, मेरी मम्मी हमेशा बनाती थी और मैंने उनको हमेशा बनाते हुए देखा है, लेकिन इंडिपेंडेंटली मैंने कभी ये चीज नहीं बनाई है। तो मैं जीरो हूँ। तो अब मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स है मेरे पास में जो मैं डालने वाली हूँ। और पहले मैंने यहाँ पर जो तिल है ये थोड़ी सी रोस्ट करके रख ली है। मेरी मम्मी कच्चे तिल नहीं डालती, मैंने रोस्ट कर लिया है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी उनकी कटिंग कर ली है, बाकी मैं और कटिंग करने वाली हूँ। ये बहुत जरा से हैं, मुझे ये हाफ पोल मुझे ड्राई फ्रूट्स चाहिए। और ये कोई कंप्लीट फूड व्लॉग तो नहीं मैं कहूंगी, क्योंकि फूड व्लॉग बनाने के लिए उतना एक्सपीरियंस ही नहीं है। बस छोटा सा मैं बना कर के ईशान के आने से पहले, ईशान अभी घर के बाहर गए हुए हैं, उनके आने के पहले मैं इसे बनाकर फटाफट कंप्लीट करना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी ना तो संक्रांति पर ये चीज हुआ करती थी, लड़कियां जो है कुंवारी लड़कियां चीजों एक दूसरे को स्टफ बांटती थी। फिर जो हमारी मम्मा थी वो मैरिड लेडीज का एक अपना ग्रुप था, वो फिर एक दूसरे को चीजें बांटा करती थी। तो उस टाइम ये होता था कि मैं तो सबको अच्छे अच्छे बिल्कुल दे दिया करती थी चीजें लाकर, हमेशा मम्मी के साथ मार्केट जाकर ये खरीदना है वो खरीदना है। और मैं ये एक्सपेक्ट करती थी कि मैंने आपको अच्छा गिफ्ट दिया है, अच्छी चीज दी है संक्रांति पर, तो आप भी मुझे उतनी ही अच्छी चीज दो। और अगर कोई मुझे मेरे लेवल का जो मैंने उसको दिया है संक्रांति पर गिफ्ट, वो अगर मुझे नहीं मिलता है तो मैं उससे बहुत लड़ती थी कि तूने मुझे ऐसा क्यों दिया, मैंने तुझे ऐसा दिया, तू मेरा वापस दे। आई नो ये बहुत मीन साउंड करता है बट मैं ऐसी थी। आज काफ़ी हेक्टिक डे था, मगर एक चीज़ ऐसी हुई जिसकी वजह से सारी थकावट दूर हो गई, और वो एक सरप्राइज़ है जो मैं अदिति को देने वाला हूँ। दिन भर से ये भी कुछ कर रही है जो इन्होंने मुझे बताया नहीं है, तो मैंने भी नहीं बताया। तो चलिए अब देखते हैं कि किसका सरप्राइज़ ज़्यादा अच्छा है। सो ये अभी बहुत गर्म है, मैं इन दोनों प्लेट्स को ड्राई होने देती हूँ जब तक ये कंप्लीट एकदम ड्राई हो जाएगी। एंड आई होप कि ईशान भी, जो मुझे भी फोन आया है कि ईशान 5 मिनट में आने वाले हैं और उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि वो मुझे कुछ खास न्यूज देने वाले हैं। सो लेट्स सी कि वो स्पेशल न्यूज क्या है। और उन्हें तो ये पता ही नहीं है कि मैंने भी यहाँ पर कुछ ऐसा कर रखा है। तो इन्हें आए हुए आधा घंटा हो चुका है और मैं तब से फोर्स कर रही हूँ कि क्या गुड न्यूज़ है मुझे बताओ। ऐसे ही कौन सी खबर थी जो तुमने मुझे शाम से परेशान कर रखा है बट तुम नहीं बता रहे हो। और जब तक ये वो मुझे बात नहीं बताएंगे तब तक मैं इन्हें नहीं बताऊंगी कि मैंने क्या किया है। ऐसा थोड़ी ना होता है, लेडीज फर्स्ट। या लेडीज फर्स्ट, तो पहले लेडीज को अच्छी और हैप्पी न्यूज़ मिलनी चाहिए ना। करेक्ट ईशु, प्लीज अब बहुत हुआ, प्लीज बताओ। ओके ठीक है, मैं बता देता हूँ, आप वेट मत करिएगा।
ये क्या है? हमारे दोस्तों को भी दिखाओ क्या है। मैं तो देख रहा हूँ कि ये है क्या। कोई ग्रीटिंग कार्ड तो नहीं है, एक मिनट। और ये आया है दिल्ली से। दिल्ली वाले ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं? नहीं, उन लोगों को नहीं, प्यार मेरे से मुझे ज़्यादा पता होता है ये क्या है, मुझे पता है ये क्या है। क्या ये वही तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ? क्या सोच रही हो? एक्चुअली मैंने कल तुम्हारे मैन इन ब्लैक वाला फ्लैश उड़ा दिया था ना, तो तुम्हारी सारी मेमोरीज चली गई, तो मैं कुछ रीड नहीं कर पा रहा हूँ। आई गेस ये वही है जो मैं सोच रही हूँ और मुझे इसे खोलना है। मैं भी ये बता सकती कि मैं क्या सोच रही हूँ। मैं ये पहले खोल लूँ, अगर ये वही होगा तो ही मैं बताऊंगी, वरना मेरा पोपट हो जाएगा कि मैं क्या सोच रही हूँ। अगर ये वही हुआ तो मुझे फिर तुम्हारा सरप्राइज मिलेगा। वो तो मैं खुद बताना चाहती हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ। ओह, वैसे आज ये बहुत सुंदर लग रही है। आते ही मेरी सारी थकावट दूर हो गई जैसे मैंने इनको देखा। संक्रांति है तो संक्रांति के लिए अच्छा अच्छा दिखना जरूरी है ना। हाँ। वैसे मैं काम करके पूरी थक कर अब वैसी हो चुकी हूँ। मैं सुबह तैयार हुई थी तब मैं बहुत सुंदर लग रही थी। ये तो नहीं देखा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा आप लोगों ने। ओके, ये वही है, वही है, वही है। क्या है, क्या है, क्या है? ओके, सो मैं आपको इसका क्लोजर लुक बताने वाली हूँ कि ये क्या है। मुझे चीखना है बट मैं नहीं चीखूंगी। ये है वो खास चीज, हमारी शादी का सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज। आई एम सो हैप्पी। तो हम उन लापरवाह लोगों में से हैं जिनकी शादी को हो गए थे 3 साल और जिनके पास अभी तक उनका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था, और अब हमारे पास हमारा मैरिज सर्टिफिकेट आ गया है। सो अब जो है ऑफिशियली हम मैरिड कपल हैं ऑफिशियली। और इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, लाइक बहुत सारी पॉलिसीज़ में ईशान ने मेरे नाम लिखवा रखा है कि जब वो मैच्योर होंगी तो वो पैसा मुझे मिलना चाहिए। तो ज़रूरी था कि अगर सर्टिफिकेट है तो भाई बाद में कोई पलट जाए कि अरे इसे तो हम जानती नहीं, ये कौन है, ये मेरी बीवी नहीं है। तो अब मैं सबूत दे सकती हूँ कि मैं बाकायदा इनकी लीगली जो हूँ। मैं ही सोच रहा था कि वो होता है ना, यू मेक इज द ब्राइड। हाँ, तो तुम किस करोगे ऑन कैमरा? तुम्हें किस करना है क्या मुझे? ओके, ऑन कैमरा नहीं होता। कबूतरों आ जाओ। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें मेरा सरप्राइज देती हूँ। आई गेस आपको तो पता है कि वो मेरा सरप्राइज क्या है। सो मुझे ये लगता है कि आज के जो कुछ तारे थे वो हमारे दिन पर ही थे, क्योंकि हमें इतनी प्यारी चीज़ आज मिली है जो लाइफ टाइम हमारे साथ रहेगी। और साथ में शायद वही चीज़ थी जो मैंने आज मीठा बनाया। मैं कहती तुम्हें एक दिन और पहले भी बना सकती थी, लेकिन मैंने आज ही ये मीठा बनाया। सो आई एम सो हैप्पी कि ये सब चीज़ आज हमारे साथ हुई है। सो ईशान, ओह, यू कैन सी। ओके। पूरा झूठा मैंने भगवान का निकाल दिया अलग से, ठीक है? अच्छा, निकाल दिया ना? भगवान का ऑलरेडी निकाल फिर तो दिया ये अपना ही है ना? हाँ, बट तुम्हें सूंघो तो मत। ओके। अगर मैंने किसी और को खिलाया तो फिर तुम ये कोरोना वाले अपने कीटाणु डाल दोगे। सॉरी 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 सॉरी। देख लो, मेरे जो फॉलोअर्स होंगे ना वो तुम्हें बोलेंगे फिर। अब टेस्ट करके बताओ। मैंने टेस्ट नहीं किया है, तुम टेस्ट करके बताओ। इतना सा खाओगे? वाओ, वाओ, मैं खा लूंगा पूरा। अच्छा बना है ना? मतलब अच्छा है ना? मैं भी खाऊं? मैंने नहीं खाया। नहीं, मैं खिलाऊंगा। अच्छा, शादी हुई है ना? हाँ, अरे शादी हुई है, मुझे भी खिलाना चाहिए था। ईशो वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ ईशो। ओके गाइस, और हमको रानू मोंडाल का अवार्ड मिलता है हमारी आवाज की वजह से।
आपको खाना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों को, जिससे वो लोग भी बोले कि यार हमें मिठाई खानी है, क्योंकि टेस्ट तो बहुत अच्छा है भैया। देखिए मैं मिठाई बनाकर आप तक भेज सकूँ ना, तो बट हमारी लाइफ के ऐसे ही छोटे छोटे जो पल हैं वो ब्लॉग्स में भेजने की कोशिश करती हूँ। सो गाइज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कीप वॉचिंग अदिति शर्मा ब्लॉग। एंड वन मोर थिंग, हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति।